सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आर्य समाज गुना, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 से 12 मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स विषय उपलब्ध है। हमारा पता जय स्तंभ चौराहा, आर्य समाज बिल्डिंग, गुना, मध्य प्रदेश। दिव्यांगजनों के हित में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था सक्षम के बैनर तले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली 3 प्रांतों के सभी जिलों में दिव्यांगों की पेंशन बढ़ोतरी 600 से 6000 करने हेतु दिया ज्ञापन। इसी क्रम में सक्षम की जिला इकाई द्वारा भी आज दिनांक 28/6/2024 को कलेक्ट्रेट कार्यालय गुना में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम गुना कलेक्ट्रेट को दिया ज्ञापन। इस अवसर पर सक्षम की गुना इकाई के अध्यक्ष गोपाल सक्सेना, सह कोषाध्यक्ष मध्य भारत प्रांत देवेंद्र सिंह धाकड़ सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। सक्षम के दीपक शर्मा और देवेंद्र धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार 3000 से लेकर 15000 तक दिव्यांग पेंशन दी जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में मात्र 600 रुपए जो कि 20 रुपए प्रतिदिन होती है, जिसमें दिव्यांगजनों और उनके परिवार का गुजारा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज दिव्यांग यथार्थ राष्ट्रीय संस्था सक्षम ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमारे इस ज्ञापन को सौंपने वाले हमारे बीच सक्षम के पदाधिकारी, सक्षम जिला इकाई गुना के उपाध्यक्ष, नेशनल मेडलिस्ट एवं अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। मैं दीपक शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि आपने ज्ञापन की क्या मुख्य मांगे थी और आपको क्या लगता है वो कहां तक पूरी हो पाएगी? जी, जैसा कि आपने ज्ञापन के संबंध में पूछा है तो मैं बेसिक जानकारी जो है बता दूं आपको कि सक्षम संस्था के बैनर तले यह ज्ञापन दिया गया है। सक्षम एक राष्ट्रीय संस्था है जो कि दिव्यांगजनों के हित में कार्य करती है और इसमें सदैव दिव्यांगों के कई मुद्दे समय समय पर उठाती रही है और इसमें जो आज मुख्य रूप से जो ज्ञापन दिया गया है सक्षम के बैनर तले पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में, जो कि एक दिव्यांगजनों का प्रमुख मुद्दा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान के परिवेश में देखा जाए तो 600 रुपए मात्र पेंशन मिलती है दिव्यांगों को। अन्य प्रदेशों की तुलना में यह बहुत कम है, जो कि अन्य प्रदेशों में 3000 से लेकर 10,000, 6,000, 15,000 रुपए तक पेंशन मिलती है। वहां के दिव्यांग, मध्य प्रदेश के दिव्यांग अदर स्टेट के दिव्यांगों से अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं एवं शोषित महसूस करते हैं, क्योंकि 600 रुपए में आज के समय में 20 रुपए प्रतिदिन का हिसाब बैठता है, तो जिसमें गुजारा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो हम देखते हैं कि सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इस संबंध में पूर्व में भी कई ज्ञापन दिए गए हैं सरकार को, पूर्व में भी आंदोलन किए गए हैं कई दिव्यांग संगठनों के द्वारा, दिव्यांग संस्थाओं के द्वारा, लेकिन सरकार ने अपने वादे करके और फिर वादा खिलाफी कर देती है। तो यह नहीं होना चाहिए। दिव्यांग एक समाज में देखा जाए तो एक शोषित और वंचित वर्ग है, क्योंकि दिव्यांग मेहनत और मजदूरी नहीं कर सकता। मैं एक पैरा खिलाड़ी हूँ और दिव्यांगों की इस जटिल समस्या, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होना, एक व्यक्ति को और परिवार को तोड़ देती है। आर्थिक रूप से यदि व्यक्ति मजबूत होता है तो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए सरकार को। जैसा कि मैं दिव्यांग हूँ, पैरा खिलाड़ी हूँ, मध्य प्रदेश का गौरव मुझे कहा जाता है, यंग अचीवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, एवं कई बड़े बड़े अवार्ड मुझे प्राप्त हो चुके हैं। मैं खुद एक दिव्यांग हूँ और दिव्यांगों की समस्याएं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं दिव्यांगों का सपोर्ट और सहयोग सदैव करता रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र इस संवेदनशील मुद्दे को, जिससे कि दिव्यांग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, उनकी पेंशन की को बढ़ोतरी की जाए, जो कि वर्तमान में 600 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया जाए। हम एक और शून्य चाहते हैं, 600 के पीछे एक शून्य और लग जाए, जिससे कि 6,000 रुपए में मासिक पेंशन जो मिलेगी उसमें वो जीवन यापन अपना अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकेंगे और इसका एक संदेश भी दिव्यांगों के मन में अच्छा जाएगा सरकार के प्रति, और जो इनमें नकारात्मक छवि बन चुकी है सरकार और शासन के प्रति, उसमें बहुत अधिक सुधार होगा। जी, मेरी यही प्रमुख मांग। इसी मुद्दे पर आज कलेक्टर कार्यालय गुना में ज्ञापन दिया है और इसी क्रम में आज प्रदेश के
सभी जिलों में सक्षम के बैनर तले ज्ञापन दिए गए, उसी क्रम में गुना में दिया गया। अभी मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे जी तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 1500 रुपए पेंशन की घोषणा की थी, तो उस संबंध में भी कभी याद दिलाया मुख्यमंत्री को कि आपने 1500 की घोषणा की थी और आप इसको क्यों नहीं मांग रहे हो या कब तक पूरी करेंगे, ऐसा कभी याद दिलाया उनको? जी जी, अभी जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव हुए थे कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश के, उससे पूर्व 2 से 3 महीने पूर्व बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था मध्य प्रदेश में, जिसमें दिव्यांगों के सभी जिलों से दिव्यांग संगठनों का सहयोग मिला था और रोड पर चलते हुए दिव्यांग पैदल घिसटते हुए, जिसमें उन्होंने अपने आप का दर्द बताया था सरकार को, लेकिन सरकार उसके बाद भी निष्ठुर हो गई है। सरकार ने उसको देखते हुए आंदोलन को, जब वहां भी दिव्यांगों की मांग थी करीब 5 से 6 हजार रुपए पेंशन करने की, लेकिन दिव्यांगों की इस पेंशन को सरकार ने अपने वचन पत्र में लिया, मात्र 1500 रुपए अपने वचन पत्र में लिया विधानसभा चुनाव से पूर्व, जो कि 1500 रुपए किया था, जिसे आज तक पूर्ण नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि जैसे महिलाओं के लिए योजना चलाई 1000, तो पहले से पेंशन उनको तो मिलती नहीं थी जी, पहले से दिव्यांगों को 600 रुपए मिल रही थी जी, दिव्यांगों को उतनी ही पेंशन आज भी मिल रही है 600 की 600, और जिनको पेंशन की जरूरत नहीं थी, जिनको मतलब दिव्यांग के बराबर जरूरत नहीं थी, उनको 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? मैं यही मांग करूंगा, जो शोषित और वंचित वर्ग है दिव्यांग, जिन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उन्हें ना देकर जिस वर्ग को मेहनत मजदूरी कर सकता था, हम उनका ऐसा नहीं कि उनको दी जा रही है और उसका हम ये नहीं कहते कि उनको ना दी जाए, उन्हें भी दी जाए, लेकिन जिस वर्ग को सबसे ज्यादा आवश्यकता है दिव्यांग वर्ग को, उसको क्यों पीछे धकेल दिया आपने? अपने वोट बैंक के चक्कर में लाडली बहना योजना में उसका नाम भी लूंगा, उसमें लाकर महिलाओं को पेंशन उनको पेंशन 1000 रुपए दी जा रही है, क्योंकि आपने अपने वचन पत्र में 3000 रुपए करने का भी वादा किया है। ठीक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इस वर्ग को आप क्यों भूल गए? इस वर्ग को नहीं भूलना चाहिए था। इस वर्ग को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो वर्ग तो अपना काम मेहनत मजदूरी कर सकता है, लेकिन दिव्यांग वर्ग मेहनत जो है सक्षम के हम प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं और ये पूरे मध्य प्रदेश में दिव्यांग भाइयों के लिए पेंशन बढ़ाने के लिए हमने ज्ञापन दिए हैं। वर्तमान में 600 रुपये पेंशन मिलती है मासिक, इसको बढ़ाकर हम 600 से बढ़कर 6000 रुपये की मांग कर रहे हैं, ताकि दिव्यांग लोग अपना परिवार अच्छी तरीके से चला पाएँ। आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, कहीं भी काम करने में असमर्थ होने के कारण ये पेंशन बढ़ाई जाए, ये हमारा मुख्य मांग है आज के दिन। क्या नाम है? मेरा नाम है गोपाल सक्सेना, मैं गुना सक्षम इकाई का अध्यक्ष हूँ, जो कि पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। पूरे देश वर्ष में सक्षम की शाखाएं हैं जो हित के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, आज जी बताइए। आज हम सक्षम के बैनर तले, सक्षम एक दिव्यांगों की राष्ट्रीय संस्था है, दिव्यांग हितार्थ संस्था है। इस संस्था के बैनर तले दिव्यांगों की पेंशन के संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम। इसमें हमने मांग की है कि जो अभी वर्तमान में 600 रुपये पेंशन मिलती है, उसमें केवल 1 जीरो और बढ़ा दी जाए, जिससे दिव्यांगों का भला हो सके। क्योंकि अभी 20 रुपये दिन के हिसाब से उनको पेंशन दी जाती है। अब 20 रुपये के दिन के हिसाब से उनका जीवन यापन किसी हाल में नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि भारत में इससे ज़्यादा पेंशन न दी जा रही हो। कई राज्यों में वर्तमान में 6000 भी दी जा रही है, कई राज्यों में 3000 दी जा रही है, लेकिन सबसे कम मध्य प्रदेश में 600 पेंशन है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है कि वो हमारे यहाँ के दिव्यांगों की पेंशन 600 में 1 जीरो बढ़ाकर 6000 कर। शुभ नाम? देवेंद्र सिंह धाकड़, मैं सह कोषाध्यक्ष प्रांत मध्य भारत प्रांत। आगे पेंशन होती है 600 रुपये मिल रही है मध्य प्रदेश में, बहुत नाकाफ़ी है और इसमें गुजारा करना दिव्यांगों के लिए बहुत मुश्किल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस महंगाई के समय में। और तो इस जैसे कि अन्य राज्यों में जो पेंशन मिल रही है, इनके ही जहाँ पे बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं, तो उनमें हरियाणा में 3000 रुपये पेंशन है, बगल में और भी अन्य राज्य जो हैं, आंध्र प्रदेश में अभी 6000 से लेकर 15000 रुपये पेंशन है, कर्नाटक में 5000 रुपये है, एवं अन्य प्रदेशों में बहुत अच्छे मात्रा में पेंशन दी जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से मांग चली आ रही है। इसको पेंशन को नहीं बढ़ाया गया। उसी क्रम में राष्ट्रीय संगठन सक्षम
दिव्यांग हितार्थ संस्था है, जिसके बैनर तले समस्त प्रदेश में आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी क्रम में। उसी क्रम में गुना में ज्ञापन दिया गया है। मैं दीपक शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सक्षम। धन्यवाद।